गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर का फाइबर क्रॉप्स का टॉपिक। फाइबर क्रॉप्स में आपके सिलेबस के अंदर में दो क्रॉप्स दी हुई हैं। फर्स्ट इज कॉटन एंड सेकंड इज जूट। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉटन के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जूट के बारे में। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं कॉटन के बारे में पढ़ना। कॉटन एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है, ये एक फाइबर क्रॉप है, ठीक है, और साथ ही साथ ये कैश क्रॉप की कैटेगरी में भी आती है। तो अगर कैश क्रॉप्स के नाम पूछे जाते हैं तो आप शुगर केन टोबैको के साथ कॉटन को भी इंक्लूड कर सकते हो, और अगर फाइबर क्रॉप्स के नाम पूछे जाते हैं तो ऑब्वियसली आप इसको इंक्लूड कर ही सकते हो। ठीक है, तो कॉटन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है, और ये जो क्रॉप है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, और मेडिकल फील्ड में जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको भी कॉटन की ज़रूरत होती है। क्लियर? तो ये जो कॉटन है हमारा, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और ख़रीफ के सीज़न में ग्रो की जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में कि कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस कॉटन के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अक्टूबर के समय पर जब ये क्रॉप जो है पकने लगती है, एकदम मैच्योरिटी की तरफ होती है, तो इसको लगभग लगभग 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। इससे क्रॉप को पूरी तरह से मैच्योर होने में हेल्प मिलती है, ठीक है, राइपनिंग में हेल्प मिलती है, और जो कॉटन के बॉल्स होते हैं ना वो फूट जाते हैं, उसमें भी हेल्प मिलती है इनको बस्ट होने में जब हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो प्लांट खराब हो सकता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, एक लंबा समय लगता है कॉटन की पूरी क्रॉप में, लगभग 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज ज़रूरी हैं, मतलब नेसेसरी हैं इस प्लांट को मैच्योर होने के लिए। रेनफॉल 50 टू 75 सेंटीमीटर की मॉडरेट रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। अगर 85 सेंटीमीटर से ऊपर की रेनफॉल हो जाती है तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्लियर? सॉइल की रिक्वायरमेंट की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, वेल ड्रेन क्लेई सॉइल रिच इन लाइम एंड फॉस्फेट। तो ऐसे क्या, वेल ड्रेन क्लेई सॉइल चाहिए जिसमें लाइम और फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो सूट करता है कॉटन के प्लांट को। ठीक है, और अगर एक शब्द में आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो डीप ब्लैक सॉइल, या सिर्फ ब्लैक सॉइल भी लिख सकते हो। ठीक है, और ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? प्लेट्यू रीजन में मिलती है, गुजरात में मिलती है। ठीक है, तो ये सारी जो जगह है ये कॉटन के प्लांट की ग्रोथ के लिए सुटेबल है। तो कौन सी सॉइल है हमारी? ब्लैक सॉइल। क्लियर? मेथड की अगर हम बात करते हैं तो लाइक एवरी क्रॉप सबसे पहले आता है सोइंग। कैसे? या तो ड्रिलिंग मेथड से या फिर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। एंड आई होप कि आपको अभी तक ड्रिलिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी क्रॉप्स में सेम चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसको कब सो किया जाता है? राइट बिफोर बिगनिंग ऑफ रेनफॉल। ठीक है, जो मॉनसून की रेनफॉल होती है उससे पहले, उसके शुरू होने से पहले हम इसको सो कर देते हैं। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग को अक्टूबर में किया जाता है, जब कॉटन की जो बॉल्स हैं वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं और बस्ट होने लगती हैं, फूटने लगती हैं, और उनके अंदर से कॉटन, जिसको हम रुई भी कहते हैं, वो निकलने लगता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोसेसिंग। हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं? कॉटन क्रॉप्स को कई तरह की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी प्रोसेस है हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, कॉटन की जो बॉल्स हैं उनको गिंड किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद। अब गिनिंग या गिंड जो भी हम कह रहे हैं, गिनिंग एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? कॉटन के जो सीड्स होते हैं उनसे कॉटन को अलग करना, यानी कि जो कॉटन के सीड्स हैं, बीज हैं, उनको अलग करना, और जो कॉटन का फाइबर है उसको अलग करना। ठीक है, तो गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स। क्लियर हो गया आपको? सेकेंड पॉइंट क्या है? जब हम कॉटन को और सीड को गिनिंग के बाद अलग कर लेते हैं
तो जो सीड्स होते हैं ना उनको क्रश किया जाता है और उससे प्रोड्यूस किया जाता है ऑयल, और उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है, जो ऑयल केक बचता है, वो कैटल्स को फीड करने में काम आता है, यानी कि जानवरों को खिलाने में काम आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जो कॉटन की फाइबर है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग रीजन में, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को कॉटन की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको क्या करते हैं हम, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो फाइबर है उसको धोया जाता है, धोने के बाद सुखाया जाता है। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, स्लाइवर। ठीक है। और फिर उसके बाद जो स्लाइवर होता है उसको हम स्पन करते हैं टू मेक कॉटन यार्न। स्पन को अगर हम कहें हिंदी में कहते हैं सूत कातना। ठीक है। यानी कि जो कॉटन है उससे धागा बनाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पन। ठीक है। और उस प्रोसेस के बाद जो कॉटन होता है वो कॉटन यार्न में यानी कि धागे में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? वैरायटीज़ की अगर बात करें तो इंडिया में 5 टाइप्स की वैरायटीज़ हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल नाम नहीं है वैरायटी का। ठीक है। यहाँ पर जो स्टेपल होता है ना उनके साइज़ के हिसाब से, जैसे कि 5 टाइप्स में एक सुपीरियर लॉन्ग यानी कि सबसे लंबा जो स्टेपल होता है, उसके बाद लॉन्ग स्टेपल, फिर सुपीरियर मीडियम स्टेपल एंड देन शॉर्ट स्टेपल। ये टोटल 5 वैरायटीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं इन इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले द सेंट्रल एंड सदर्न डेक्कन ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है। तो कहाँ पर, सेंट्रल इंडिया में, सदर्न ऑफ डेक्कन यानी कि जो डेक्कन प्लेटू है उसका सदर्न पार्ट कर्नाटका के बाद जो पड़ता है, और फिर तमिलनाडु। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा अपर गंगा वैली। ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ये भी कुछ कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कंट्री के। और जो माइनर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उसमें हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आ जाता है। ठीक है। तो अगर हम मैप में देखते हैं तो आप देखो यहाँ पर कॉटन को डॉटेड डॉटेड लाइन जो पैटर्न है उसमें शेड किया गया है। तो क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट मैप है तो मैप को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना यहाँ से, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, सेंट्रल इंडिया एंड देन सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये कॉटन के लिए, और ये है हमारा तमिलनाडु, कॉटन के लिए जो फेमस है या फिर कॉटन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और अपर गंगा वैली की बात करें तो हमारा ये वाला रीजन जो आता है ये भी कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। एक तो सेंट्रल एंड सदर्न डेक्कन ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड अपर गंगा वैली, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर पूछ लेते हैं स्टेट्स के बारे में तो आप लिखोगे गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ये कुछ चीफ कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कंट्री के। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट कॉटन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट जूट। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जूट के टॉपिक के साथ।